नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, मोकामा विधानसभा की चुनावी चर्चा होते ही एक अजीब सी गर्माहट भरे माहौल से गुजरने जैसा लगता है। केवल विधायकी की लड़ाई में उतरे नामवारों के कारण ही नहीं, बल्कि यहाँ की प्रचार शैली भी उतनी ही गर्म होती है। यह बीते दिनों की बात हो गई जब मोकामा विधानसभा के आम चुनावी क्षेत्र की तरह अपना प्रतिनिधि चुना करता था, लेकिन स्थितियां बदली और बदले राजनीतिक और तरीके। मोकामा की राजनीति जब गर्म हवा के साथ वही तो प्रारंभ में बाहुबली उम्मीदवारों की जीत तय किया करने लगे। फिर मोकामा को वह दिन देखना पड़ा जब खुद बाहुबली ही मैदान में जीत की नई परिभाषा गढ़ने लगे। 1991 से 1972 का कालखंड मोकामा विधानसभा के लिए यह कालखंड लोकतंत्र की आस्था के साथ चुनावी संग्राम को आवाज देता रहा और तब पहली बार कांग्रेस के उम्मीदवार जगदीश नारायण सिन्हा ने बतौर विधायक अपने एंट्री बिहार विधानसभा में कराए। दूसरी बार 1957 से 62 की विधानसभा में भी जीत दर्ज कर मोकामा का प्रतिनिधित्व किया। तीसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस परास्त हुई और निर्दलीय प्रत्याशी सरयू नंदन सिन्हा ने जीत दर्ज किया। 1967 विधानसभा चुनाव में पहली बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बिलाल ने जीत का परचम लहराया। यह जीत लोकतंत्र में इसलिए भी इतिहास कायम कर गया क्योंकि पहली बार पिछड़ी जाति से आने वाले श्रीलाल ने स्वर्ण बहुल क्षेत्र में जीत का परचम लहराया। मगर 2 साल बाद 1969 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कामेश्वर प्रसाद सिंह ने फिर से अपना कब्जा बरकरार रखा है। 1972 से लेकर 1990 तक बाहुबलियों के दम पर जीत। 1972 के विधानसभा चुनाव के साथ में बाहुबलियों की उपयोगिता बढ़ गई। बाहुबली के प्रभाव सीमा वाले चिन्हित किए जाने लगे। चुनाव में पैसा हथियार का इस्तेमाल होने लगा। 1972 से 1980 यानी कि 10 वर्ष तक कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा शाही का वर्चस्व रहा। 1980 से 1990 तक यानी कि कुल 10 वर्ष तक श्याम सुंदर सिंह की दबंगई बरकरार रही। ये कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतते रहे। साल 1989 में मोकामा क्षेत्र को पूर्णतः बाहुबलियों के हाथ करने के लिए जाना जाता है और यह सब हुआ 1989 की लोकसभा चुनाव में। यह समय था जब नीतीश कुमार बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में खड़े हुए थे। राजनीतिक गलियारों में तब नीतीश कुमार की जीत में 2 बाहुबलियों के सहयोग की बड़ी चर्चा हुई। इनमें से एक थे दिलीप सिंह और दूसरे थे दुलार चंद यादव। दुलार चंद यादव और दिलीप सिंह को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका रही। बदले में नीतीश कुमार ने भी अपनी दोस्ती निभाई। 1990 का विधानसभा और नीतीश कुमार, इस क्षेत्र के बदलाव की कहानी में 1990 का बहुत महत्व है। दरअसल कहा जाता है कि जो दिलीप सिंह को मोकामा से उम्मीदवारी जनता दल से नीतीश कुमार ने सुनिश्चित कराई। किस्सा है कि नीतीश कुमार अपनी जीत में मददगार दिलीप सिंह को मोकामा विधानसभा सीट से टिकट दिलाने के लिए अड़ गए थे। तब जनता दल के अध्यक्ष रामजीवन सिंह भी एकदम अड़ गए क्योंकि अपराधी नेचर के शख्स को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। कहा जाता है तब लालू प्रसाद ने रघुनाथ झा को रामजीवन सिंह के पास भेजा। उन्होंने तब रामजीवन सिंह को समझाया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उस बैठक में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कलम से तो अपराधी को टिकट नहीं दूंगा, आप जिसे उम्मीदवार बनाना चाहते हैं बनाएं। फिर आता है 1990 से अब तक और फिर तो यह सिलसिला चल पड़ा। 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल से दिलीप सिंह ने जीत हासिल की। 1995 में दिलीप सिंह फिर खड़े हुए और जीत भी दर्ज किए। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में यह सीट निर्दलीय चुनाव लड़कर बाहुबली सूरजभान सिंह ने चुनाव जीत लिया। वर्ष 2005 से शुरू हुई अनंत काल की अनंत कथा। 2005 में दिलीप सिंह की मौत के बाद अनंत सिंह के जदयू के टिकट पर चुनावी समर में उतरे और पहले ही चुनाव में धमाके की जीत के साथ बिहार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद तो 2010 से 2015 जदयू के टिकट पर और 2015 से 2020 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय जीत गए और 2020 के विधानसभा चुनाव आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत गए। 2022 और हथियार रखने के जुर्म में 10 साल की सजा हो गई। वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव अनंत सिंह तो जीत गए पर AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के जुर्म में उन्हें 10 वर्ष की सजा हो गई। इसके साथ ही उनकी विधायकी की जो कुर्सी है वो भी चली गई। अब नवंबर 3 को चुनाव होना है। अब तय नहीं हुआ है कि अनंत सिंह की पत्नी महागठबंधन की उम्मीदवार होगी या निर्दलीय। यहाँ भी अब तक तय नहीं हुआ है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार देगी या लोजपा को सीट मिलेगी। हाँ, जो भी है, लेकिन यहाँ का चुनावी हवा इस बार जो है काफी ज्यादा गर्म रहने वाली है। आपको क्या लगता है कौन वहां से चुनाव जीतेगा, कौन सी पार्टी का दबदबा भारी रहेगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।